हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा था द बिग लड्डू। इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए हम लोग पूरा करेंगे। लिखा है लेट अस थिंक। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके जवाब हमें सोच कर देने हैं अपनी तरफ से। ठीक, आप लोग अगर सोच सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच सकते तो मैं जो लिखाऊंगा आप लोग वो लिख सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर एक फोटो दिया गया। फोटो में देखिए एक बड़ा सा लड्डू है और हाथी उसके पास खड़ा है और हंस रहा है। कह रहा है वाह, आ लड्डू लाइक मी। ये तो लड्डू मेरी तरह बड़ा सा है। जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है वैसे ही लड्डू भी बड़ा है। तो हाथी कह रहा है ये लड्डू तो बिल्कुल मेरी तरह है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। हैव यू सीन अ बिग लड्डू? क्या बच्चों आपने बड़ा सा लड्डू देखा है? तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हैव यू सीन अ बिग लड्डू? क्या बच्चों आपने एक बड़ा सा लड्डू देखा है? तो मैंने एक लड्डू देखा था जो काफी बड़ा था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी बड़ा कह सकते हैं उसे। ठीक, तो मैं लिखूंगा यस, यस आई हैव सीन अ बिग लड्डू। LADDO। हाँ, मैंने एक बड़ा सा लड्डू देखा है। फिर आगे पूछा है हाउ बिग वॉज इट? वह कितना बड़ा था? तो मैं लिख लूंगा इट वॉज, WAS वॉज होता है ना, WAS वॉज नॉट so बिग, तो बिग, वह बहुत बड़ा नहीं था फिर भी। डिड यू ईट इट बाई योर सेल्फ? क्या आपने उस पूरे लड्डू को अपने आप खा लिया था? डिड यू ईट इट ऑल बाई योर सेल्फ? तब मैं उसे पूरा नहीं खा पाया था। नो, आई शेयर्ड शेयर्ड इट विद माई ब्रदर। मैंने उसे अपने भाई के साथ बांटकर खाया था, मैं अकेले उसे नहीं खा पाया था। फिर आगे लिखा है टेल योर फ्रेंड्स अबाउट। अब आपको उस लड्डू के बारे में अपने दोस्तों को भी बताना है कि कितना बड़ा लड्डू था, कैसा था। ठीक है ना, आप लोग बता सकते हैं कैसा लड्डू था, या कि आप यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बता सकते हैं दैट वाज सो स्वीट, दैट LADDO लड्डू वॉज सो स्वीट, वह लड्डू बहुत मीठा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो रोक कर लिख लेंगे। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया गया है, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग? क्या आपने कोई ऐसी चीज खाई जो बहुत बड़ी थी? हाँ, मैंने खाई है, मैंने पिज्जा खाया है। यस आई हैव, मैं ये यहाँ पर हाथी के ऊपर बना हुआ है, इसे पहले मिटा देता हूँ फिर लिखता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यस आई हैव ईटन अ जियांट पिज्जा। पिज्जा खाते हैं आप लोग, वही वाला पिज्जा। विद माई फैमिली, विद माई फैमिली। हाँ, मैंने अपनी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा सा पिज्जा खाया था। अगला देखिए लिखा हुआ है इसी में, हमसे आगे पूछा है व्हाट वाज इट? ये क्या था? तो मैंने बता दिया ये पिज्जा खाया है। ठीक, टॉक अबाउट इट, उसके बारे में आपको बातचीत करनी है अपने दोस्तों के साथ। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दैट वॉज वेरी टेस्टी। वह बहुत ही टेस्टी था, स्वादिष्ट था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन? बच्चों आपने कितने डिफरेंट टाइप के लड्डू खाए हैं तो वो आपको बताने हैं। इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं आई हैव ईटन ईटन बेसन लड्डूज। मैंने बेसन के लड्डू खाए हैं। बेसन लड्डूज, कॉमा लगा के, और जो जो लड्डू आपने खाए हैं वो लिख सकते हैं। मोती चूर लड्डूज, LADDOS, एंड बूंदी लड्डूज, BOONDI बूंदी, LADDOS एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे लड्डूज मैंने खाए हैं। आपने और भी कोई लड्डू खाए हों, जैसे तिल के लड्डू हो गए,
बहुत सारी और चीज़ों के लड्डू होते हैं, तो वो आप उन लड्डुओं के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप। आपको कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो राउंड शेप की होती हैं, ठीक, जो गोल होती है। राउंड मीन्स गोल। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? क्या आप उनमें से सबको खा सकते हैं? राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। और जो नीचे कॉलम दिए गए हैं इनमें उन्हें लिखना है। पहले कॉलम में लिखना है दैट कैन बी ईटन। जो गोल चीज़ें खाई जा सकती हैं उनको इधर लिखना, और जिन्हें हम लोग नहीं खा सकते उन्हें इधर लिखेंगे। जैसे खाने वाली चीज़ें, गोल गोल लड्डू खाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले लड्डू लिख लेंगे। लड्डू के अलावा बच्चों और आप लोग क्या क्या खाते हैं बताइए? ऑरेंज खाते हैं, संतरा भी तो गोल होता है, मम्मी की चपाती भी गोल होती है, और पिज़्ज़ा भी गोल होता है। तो इनके नाम आप लोग इधर लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख के बताता हूँ। LADDO, लड्डू हम लोग खा सकते हैं जो कि गोल होता है। साथ साथ में चपाती, मम्मी जो चपाती बनाती, CHAPATTI, चपाती भी गोल होती है। इसके अलावा हम लोग ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज भी गोल होता है, ORANGE। गुआवा, गुआवा भी राउंड शेप का होता है ना, गुआवा भी गोल होता है। तो GUAVA, गुआवा भी गोल होता है, गुआवा मीन्स अमरूद। और क्या क्या बच्चों गोल होता है? कुछ नाम आप भी बताइए, दो चार। पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं, तो पिज़्ज़ा भी गोल होता है। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर पिज़्ज़ा, PIZZA, पिज़्ज़ा भी गोल होता है। इसके अलावा हम लोग टोमेटो खाते हैं, टोमेटो भी गोल होते हैं, टोमेटो भी राउंड होते हैं, TOMATO। और टोमेटो के अलावा प्लम, PLUM, प्लम मीन्स होता है बच्चों बेर, गोल वाले बेर होते हैं ना, वो भी गोल होते हैं, जो कि हम खा सकते हैं। अब ऐसी गोल चीज़ें जो हम लोग नहीं खा सकते हैं वो इधर लिखनी है, ठीक है? दैट कैन नॉट बी ईटन। तो सन, सन भी राउंड होता है, लेकिन सन को हम लोग खा थोड़ी सकते हैं। मून भी राउंड होता है, मून भी राउंड होता है, लेकिन उसे भी हम लोग नहीं खा सकते हैं। ऐसी और क्या क्या राउंड होता है? प्लेट राउंड होती है, प्लेट राउंड होती है, प्लेट को भी हम लोग नहीं खा सकते हैं। अगर आप लोग खा सकते हैं तो बताइए। प्लेट में जो सब्जी रोटी होती है वही तो खाते हैं, लेकिन प्लेट को नहीं खाते हैं, तो हम लिख लेंगे प्लेट। क्वाइन भी राउंड होता है, लेकिन उसको हम खाते नहीं हैं, क्वाइन हो जाएगा। बॉल भी राउंड होती है, बॉल को भी हम लोग नहीं खाते हैं। व्हील भी राउंड होता है, व्हील को भी हम लोग नहीं खाते हैं, व्हील मीन्स पहिया। और क्लॉक भी राउंड होती है, क्लॉक मीन्स घड़ी, लेकिन घड़ी को भी हम लोग नहीं खाते हैं। इस तरह से आप लोग वीडियो रोककर इनके आंसर लिखेंगे, और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर भी वीडियो रोककर आप लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे का एक्सरसाइज हम लोग पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है यहाँ पर। द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी। बच्चे ने बड़ा सा लड्डू समुद्र में फेंक दिया। व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू? अब आप बताइए लड्डू को क्या होगा, लड्डू को क्या हुआ होगा, ये आपको बताना है। अब आप बताइए जब बड़ा सा लड्डू समुद्र में गिरेगा तब कैसा लगा होगा? तो जब बड़ा लड्डू समुद्र में गिरेगा बच्चों, जब सी में गिरा होगा, तो बहुत सारा पानी इधर उधर फैल गया होगा और बहुत ज़्यादा तेज से आवाज़ आई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वेन लड्डू, LADDO, हिट या हिट्स द वाटर, देन देन वाटर विल स्प्लैश स्प्लैश आउट विद a large साउंड। एक बड़ी सी आवाज करते हुए पानी छपाक से बाहर निकल गया होगा, बाहर की तरफ उछला होगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। आप वीडियो रोक कर लिखना। मैं बढ़ता हूँ आगे। लिखा है लेट अस स्पीक, हमें बोलना है क्या? जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स, जीतू और मीना दोस्त हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। या फोटो में आपको ये जीतू दिख रहा है और ये मीना है, ये दोनों दोस्त हैं। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, और मीना अच्छे से देख नहीं सकती है, मीना देख नहीं पाती है क्योंकि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोग अंधे होते हैं तो वो देख नहीं पाते हैं, है ना? आगे लिखा है इट वॉज हर बर्थडे, और मीना का बर्थडे था। मीना का क्या था? जन्मदिन। जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट। अब जीतू ने मीना के लिए एक मिक्स स्वीट का बॉक्स गिफ्ट किया था, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ थी। ये देखिए स्वीट का बॉक्स रखा हुआ,
और इसमें लड्डू हैं और भी अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, जैसे बर्फी रखी हुई हैं। शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू। उसने, किसने, मीना ने स्वीट्स के लिए महसूस कर लिया। उसने महसूस कर लिया कैसे? सूंघ कर पहचान लिया कि जीतू मेरे लिए मिठाई लेकर आया है, और उसने एक बड़ा सा लड्डू उठाया। शी सैड आई लव लड्डूज। उसने कहा मुझे लड्डू बहुत पसंद है। मीना ने कहा कि मुझे लड्डू बहुत पसंद है। जीतू वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हर। अब जीतू चौंक गया। सरप्राइज मीन्स होता है बच्चों चौंक जाना या अचंभित हो जाना। तो जीतू चौंक गया और उसने मीना से पूछा, हाउ डिड यू नो इट वाज अ लड्डू? तुम्हें कैसे पता ये लड्डू है? अब जीतू चौंक गया कि मीना तो देख नहीं पाती है, तो फिर तुम्हें कैसे पता है कि ये लड्डू है? थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड। अब बच्चों आपको बताना है कि मीना ने क्या उत्तर दिया होगा इसका। जब जीतू ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि ये लड्डू है, तो मीना ने क्या उत्तर दिया होगा। अब आपको बच्चों सोच के जवाब देना है कि मीना ने कैसे लड्डू के लिए पहचाना होगा। तो मीना ने लड्डू की शेप देखकर उसे टच किया होगा और उसकी शेप से पहचान लिया होगा कि गोल गोल ये लड्डू ही होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बच्चों बाय टचिंग, टचिंग, TOUCH, टचिंग एंड नोइंग द शेप ऑफ लड्डू। लड्डू को टच करके उसकी शेप को पहचान लिया होगा कि ये गोल गोल है तो ये लड्डू ही होगा। ठीक है, आगे लिखा है लेट अस लर्न। हमें याद करना, क्या याद करना है देखिए, लिखा हुआ है लड्डूज आर स्वीट। लड्डू मीठे होते हैं। कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, और जो कि सभी घरों में लगभग खाए जाते हैं। मीठे मीठे लड्डू होते हैं ना, और वो सभी घरों में खाए जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग त्योहार आते हैं तो हम लोग लड्डू खाते हैं। राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू। अब हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो कि लड्डू के बारे में बताते हैं, जो कि लड्डू के बारे में बताते हैं। ऐसे वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो लड्डू स्वीट होते हैं तो हम लिख सकते हैं स्वीट। लड्डू में सुगंध आती है, फ्रेग्रेंस। लड्डू घी से बनते हैं। लड्डू राउंड होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिख सकते हैं हम लोग स्वीट। लड्डू होते हैं स्वीट। लड्डू होते हैं राउंड। लड्डू के लिए हम लोग घी में बनाते हैं। घी में बनाते हैं। लड्डू के लिए हम लोग बूंदी से बनाते हैं। बूंदी से बनाते हैं ना हम लोग लड्डू के लिए। लड्डू के लिए मोती चूर से भी बनाते हैं। तो मोती चूर का नाम ध्यान आता है हमारे लिए। मोती चूर से भी बनाते हैं। लड्डू डिलीशियस होते हैं तो हम लिख लेंगे डिलीशियस। टेस्टी होते हैं तो हम टेस्टी लिख लेंगे। येलो कलर के होते हैं तो येलो लिख लेंगे। रेड कलर के भी होते हैं तो हम रेड भी लिख सकते हैं। और हमारे घरों में बनाए जाते हैं इसलिए हम होम मेड भी लिख सकते हैं। होम मेड। इस तरह से आप वीडियो रोक कर लिख लेंगे। मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे लिखा गया लेट अस राइट। हमें लिखना है क्या? इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे हमें सेंटेंस बनाना है। इनसे हमें एक एक सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला वर्ड है प्ले, तो प्ले से हम लोग क्या सेंटेंस बनाते हैं? आई लाइक टू प्ले इन द गार्डन। ऐसे हमारा सेंटेंस बन जाएगा। हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक टू प्ले इन द गार्डन। मुझे गार्डन में खेलना अच्छा लगता है। अगला वर्ड है प्लम, तो ये प्लम का पेड़ है। दिस इज अ प्लम ट्री। दिस इज अ प्लम ट्री। ये प्लम मीन्स होता है बच्चों, क्या होता है आप बताइए? प्लम मीन्स, प्लम मीन्स होता है बेर। ये बेर का पेड़ है। ठीक। अगला है क्लाउड। क्लाउड्स ब्रिंग रेन। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा क्लाउड्स ब्रिंग रेन विद देम। बादल अपने साथ बारिश लाते हैं। बादल अपने साथ बारिश लाते हैं। अगला फोर्थ नंबर पे क्लॉक। क्लॉक साउंड्स टिक टिक। तो क्लॉक को हम लोग दीवार पर लगाते हैं तो लिख लेंगे सेंटेंस क्लॉक इज एट द वॉल। घड़ी दीवार पर है। पांचवा ब्लू। द
स्काई इज ब्लू, ऐसे हमारा सेंटेंस बन जाएगा। द स्काई इज ब्लू। फिर लास्ट है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स होता है बच्चों चादर या कंबल, चादर या कंबल। तो रवि इज स्लीपिंग इन ब्लैंकेट। रवि, कोई बच्चा है रवि जो कंबल में सो रहा है। रवि इज स्लीपिंग इन ब्लैंकेट, PLANKET। रवि कंबल में सो रहा है। आप लोग ये सेंटेंस वीडियो रोक कर लिखेंगे। मैं बढ़ता हूँ आगे। मैचिंग का सवाल है यहाँ पर। मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला दिया गया है कॉक। कॉक मीन्स होता है बच्चों मुर्गा, मेल मुर्गा। तो हैन मीन्स होता है मुर्गी, तो इसका मैचिंग कर देंगे हैन के साथ। हैन मीन्स मुर्गी। फिर है लाइन। तो लाइन की बीवी होती है लॉइनेस। लाइन मेल है, लॉइनेस फीमेल है। ठीक। ऐसे ही पीकॉक। पीकॉक मीन्स होता है बच्चों मोर, मेल मोर। तो पीहैन मीन्स हो जाएगा फीमेल वाली मोर। अगला है मेयर। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, तो मेयर मीन्स होता है बच्चों घोड़ी, तो घोड़ा का घोड़ी से मिलान करेंगे। अगला है बुल। बुल मीन्स होता है बच्चों बैल, तो बुल का मैचिंग करेंगे काव के साथ। फिर है ड्रैग। ड्रैग का मैचिंग करेंगे डक के साथ। डक मीन्स बतख और ड्रैग मीन्स होता है बच्चों मेल बतख। ठीक। इस तरह से मैचिंग आप वीडियो रोक कर लेंगे। मैं बढ़ता हूँ आगे। लेट अस एक्सप्लोर। हमें एक्सप्लोर करना है क्या। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट शोन हियर। ये जो आपको पिक्चर में कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं इन्हें देखिए। कलेक्ट एंड पुट देम वन बाई वन इनटू अ टब ऑफ वाटर। अब आपको एक एक करके इन्हें कलेक्ट करके एक पानी के टब में इकट्ठा करना है। सी विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। अब आपको देखना है कि पानी में कौन सा ऑब्जेक्ट डूब जा रहा है और कौन सा तैरता रहता है। कौन सा पानी में तैर रहा है और कौन सा डूब जा रहा है। सिंक मीन्स होता है बच्चों डूबना, डूब जाना या डूबना। और फ्लोट मीन्स होता है बच्चों तैरना। फ्लोट मीन्स होता है तैरना। आपको पता करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डूब जा रहा है पानी में और कौन सा तैर रहा है। टिक द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट सिंक। अब आपको ये जो खाली जगह है इसमें जो ऑब्जेक्ट तैर जा रहा है, जो फ्लोट कर रहा है, उस पर टिक लगाना है और जो डूब जा रहा है उस पर क्रॉस लगाना है। ठीक है, चलिए करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आपको पहले पानी में ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्जेक्ट पानी में रखने हैं। अब आपको देखना कौन सा तैर रहा है कौन सा डूब रहा है। तो पहला है देखिए, पहला ऑब्जेक्ट पीस ऑफ पेपर। तो पेपर तो तैर जाता है ना, इस पर हम टिक लगाएंगे। इस पर हम लोग टिक लगाएंगे इस तरह से। अगला यहाँ पर है ये स्टोन, ये पत्थर है। और पत्थर को जब पानी में डालते हैं तो डूब जाता है, तो ये फ्लोट नहीं करता, इसलिए हम क्रॉस लगा देंगे। फिर है लीफ। पत्ती भी पानी में तैर जाती है, तो इस पर भी हम टिक लगाएंगे। और उसके बाद में पेंसिल है। पेंसिल पानी में तैरती है बच्चों या डूब जाती है। तो पेंसिल पानी में डूब जाती है, तो हम लगा देंगे क्रॉस। उसके बाद में देखिए इरेजर। इरेजर भी पानी में डूब जाती है, तो हम क्रॉस लगाएंगे। अगला है फीदर। फीदर यानी कि पंख। फीदर मीन्स होता है बच्चों पंख, और ये पानी में तैरता है, ये फ्लोट कर जाता है, तो इस पर हम टिक लगाएंगे। फिर अगला स्पून। स्पून पानी में डूब जाता है, स्पून पानी में सिंक कर जाता है, इसलिए हम इसे क्रॉस लगा देंगे। और इस तरह से हमने ये अपना ये सवाल भी पूरा कर लिया। बच्चों बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ लेट अस लर्न। हमें याद करना है। क्या याद करना है। डिड यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट अ फ्यू अदर डिशेस आर आल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं बनती हैं जब त्योहार आते हैं। तो जब हमारे घर पे कोई त्योहार होता है तो सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं बनती हैं, और भी अच्छी अच्छी डिशेस, और भी बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मकर संक्रांति आती है तो हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी कोई मिठाई थोड़ी है, कोई स्वीट नहीं है, लेकिन वो भी एक पकवान है, वो भी एक डिश है। डिश मीन्स होता है बच्चों पकवान। पकवान, ठीक है ना। देखिए पढ़ते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ खिचड़ी। क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है बच्चों। बिल्कुल सुना होगा, आपने खिचड़ी खाई भी होगी। काली खिचड़ी, पीली खिचड़ी, सफ़ेद खिचड़ी, पता नहीं अलग अलग रंगों की होती है। इट इज़ अ पॉपुलर डिश। ये एक पॉपुलर डिश है, बहुत अच्छा पकवान है। खिचड़ी इज यूजली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। खिचड़ी को राइस और लेंटिल्स के साथ पकाया जाता है। जैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें फूल गोभी, मटर, टमाटर, दुनिया भर की चीज़ डाल देते हैं, और साथ साथ में चावल में, और चावल भी डाल देते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड आल्सो ईटन एज अ मील। इसे जब फेस्टिवल आता है, जब मकर संक्रांति का फेस्टिवल आता है, तब हम लोग पकाते हैं, और इसे हम लोग खाने के रूप में खाते भी हैं, बीच बीच में भी पका लेते हैं। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। अब जो हमारे त्यौहार हैं वो हमारे नेचर और हमारी कल्चर से हमें कनेक्ट रखते हैं।
जिस भी हम धर्म जाति से बिलोंग करते हैं उससे हमारे फेस्टिवल्स हमें कनेक्ट रखते हैं। जैसे ईद आती है तो हम लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, टोपी लगाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे फेस्टिवल्स हैं जो हमें हमारे कल्चर से कनेक्ट रखने की कोशिश करते हैं, जिस भी कल्चर में हम लोग पले बड़े हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। हर साल हम लोग अपने देश में बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। हर साल हम लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं अपने देश में। कभी दिवाली आती तो कभी लोहड़ी आ जाती है, कभी गणतंत्र दिवस आ गया तो कभी मकर संक्रांति आ गई, कभी ईद आ गई तो कभी बारह वफात आ गई। तो ऐसे बहुत सारे त्यौहार हमारे आते रहते हैं हमारे देश में, है ना। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर, दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल। फेस्टिवल्स हम सब लोगों को साथ रखते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम लोग शहर से वापस अपने गांव जाते हैं, अपने दादा दादी भाई बहन सब लोगों के साथ मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं, है ना। हिंदू लोग मुस्लिम के फेस्टिवल में जाते हैं, मुस्लिम हिंदू के में आते हैं, सिख ईसाई सब लोग आपस में मिलकर फेस्टिवल्स में इंजॉय करते हैं। और फेस्टिवल्स में हम लोगों के साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं अपने अपने त्योहारों की। आगे लिखा हुआ है खिचड़ी इज अ ट्रेडिशनल डिश। खिचड़ी प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। खिचड़ी एक ट्रेडिशनल बहुत पुरानी डिश है। ट्रेडिशनल मीन्स बहुत पहले से चली आई है और इसे स्पेशली मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। संक्रांति वाले त्यौहार में हम खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी खाते हैं ना। जगह जगह लोग खिचड़ी बांटते भी हैं और सब लोगों को दान करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में अलग अलग तरह से खिचड़ी बनाते हैं। अगर कोई साउथ का है तो वो अलग तरह से खिचड़ी बनाता है, कोई नॉर्थ इंडिया का है तो वो अलग तरह से खिचड़ी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कुछ लोग खिचड़ी में सब्जी डाल देते हैं, जैसे फूल गोभी, मटर, टमाटर, आलू, बैगन जो भी मिलता है सब डाल देते हैं खिचड़ी में, ठीक, और खिचड़ी बना के तैयार कर देते हैं। कुछ लोग लेंटिल्स डालते हैं, कुछ लोग दालें डालते हैं खिचड़ी में और इस तरह से खिचड़ी हमारी बनकर तैयार होती है। तो अलग अलग तरह के लोग हमारे इंडिया में, अलग अलग स्टेट हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो वो जहाँ रहते हैं उस हिसाब से अपनी खिचड़ी बनाते हैं। और संक्रांति वाले दिन हम लोग खिचड़ी का त्यौहार मनाते हैं। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। और खिचड़ी के फेस्टिवल को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब हम लोगों की फसल कटती है, फसल हम लोगों की तैयार होती है, फिर फसल को हम लोग काटते हैं, फिर हम लोग खिचड़ी का फेस्टिवल मनाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है ताकि हम भगवान सूर्य को थैंक यू कहते हैं कि ताकि हमारी फसल की उपज बढ़े, पैदावार बढ़े। हम जो फसल लगाते हैं अपने खेत में उसकी पैदावार बढ़े। इट इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स। अच्छा, हार्वेस्ट फेस्टिवल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, माघी संक्रांत, मकर संक्रांति, सक्रात और मेघा साजी अक्रॉस द कंट्री। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग स्टेट में इस त्यौहार को अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कहीं पोंगल मनाते हैं तो कहीं लोहड़ी मनाते हैं, कहीं संक्रांति मनाते हैं तो कहीं बिहू मनाते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में जानते हैं। आगे लिखा है फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज आल्सो वेरी पॉपुलर। और इस फेस्टिवल पे हम लोग काइट्स भी बनाते हैं, पतंग बनाकर उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं इस त्योहार पर। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया है। और तो इस तरह से बच्चों हमने खिचड़ी का त्यौहार समझ लिया है। इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं और अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कहीं पोंगल कहते हैं तो सिख लोगों में लोहड़ी कहते हैं, माघी कहते हैं, संक्रांत कहते हैं। अलग अलग नामों से हम लोग इसे जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लिखा है खिचड़ी इज नोन बाई डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। हमारी कंट्री में खिचड़ी के लिए अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, खिचड़ी को अलग अलग नामों से जानते हैं हम लोग अपने देश में, क्योंकि अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं इस वजह से। पहला देखिए गुजराती खिचड़ी। गुजरात में कहते हैं गुजराती खिचड़ी, तो तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं। खिचड़ी के लिए ही तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है बच्चों। पोंगल किसे कहते हैं? खिचड़ी के लिए। खिचड़ी का जो त्यौहार है तमिलनाडु में जिसे मनाया जाता है उसे पोंगल कहते हैं। और बिहार में बिहारी खिचड़ी कहते हैं। बिहार में क्या कहते हैं? बिहारी खिचड़ी। जबकि राजस्थान में बाजरा खिचड़ी। राजस्थान में खिचड़ी को बाजरा खिचड़ी कहते हैं। और वेस्ट बंगाल में खिचड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिचड़ी।
वेस्ट बंगाल में कहते हैं खिचड़ी। कर्नाटक में इसे बेसी बेले भात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसी बेले भात। जबकि कश्मीर में इसे मूंग खिचड़ी बोलते हैं। मूंग खिचड़ी बोलते हैं कश्मीर में। बच्चों आगे लिखा हुआ लेटस राइट, हमें लिखना है। क्या लिखना है? पहला पार्ट इसमें दिया गया है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल। अब बच्चों आपको बताना है आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल होली है, तो मैं लिखूंगा माई फेवरेट FAVOURITE फेवरेट फेस्टिवल इज होली। मेरा फेवरेट फेस्टिवल होली है। राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेस प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। अब आपको कुछ स्वीट्स के और डिशेस के नाम लिखने हैं जो उस दिन बनाए जाते हैं। तो मेरी मम्मी होली पर गुजिया बनाती है मेरे लिए और पूड़ी पकवान बनाती है। तो मैं लिख लूँगा माई मदर MOTHER मदर प्रिपेयर्स PREPARES प्रिपेयर्स गुजिया GUJIYA गुजिया पूरी एंड अदर स्वीट्स एट होली। होली पर मेरी मम्मी गुजिया बनाती है, पूरी बनाती है और भी बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, बढ़ते हैं। आगे कुछ भी नहीं है, पूरी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, हम आपका आंसर देने के लिए बैठे हुए हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछ सकते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करके दोस्तों कीजिए शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिले। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।